अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई वीडियोस से हम अपने दरसी किताब का सबक मवद्दतुल वतन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें वतन के मोहब्बत के ताल्लुक़ से बताया है और उसमें बताया गया है कि हम एक वतन के हम पर क्या एहसानात होते हैं और वतन के ताल्लुक़ से हम पर क्या ज़िम्मेदारियाँ वाजिब होती है, वतन का हम दिफ़ा कैसे कर सकते हैं और हमको कब तक अपने वतन का दिफ़ा करना है या वतन की खिदमत हमको कब तक करते रहनी चाहिए। अब यहाँ पे मज़ीद हमको बताया जा रहा है कि वतन का हम पर क्या हक़ है और इस आखिरी पैराग्राफ में हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा। फ़मिन हक़्क़िही अलैना अन नुदाफ़िअ अन्हु इज़ा इअतदा या इज़ा अतदा अलैहि अहदुन। फ़ा मतलब तो, मिन मतलब से, और हक़ मतलब हक़, और ही यानी उसका, अला मतलब पर, और ना मतलब हमारा या हम पर, अन मतलब के, नुदाफ़िआ मतलब दिफ़ा करे, अन मतलब से, और हु मतलब उससे, इज़ा मतलब अगर, इअतदा मतलब जुल्म करे, अला मतलब पर, और ही मतलब उसके, अहदुन मतलब कोई। तो यहाँ पे वतन के मज़ीद हक़ क्या है, तो वो बताया जा रहा है कि उसके हक़ में से हम पर ये है, यानी हम उसके हुकूक़ में से कुछ हक़ ये भी हम पर वाजिब होते हैं कि हम उसका दिफ़ा करें, हम उससे दूर करें। इज़ा तदा अगर कोई जुल्म करे, अलैहि उस पर, अहदुन कोई भी, यानी अगर कोई भी दूसरा मुल्क उस पर जुल्म करने की कोशिश करे तो हम पर ये बात वाजिब होती है, हम उसका ये हम पर हक़ है, यानी हमारे वतन का ये हम पर हक़ है कि हम उसके दिफ़ा करें, उससे उस जुल्म को दूर करें। व नहमिलु सिलाहा लिल किफ़ाही बिकुल्लि मा नमलिकु मिन क़ुव्वतिन। वा मतलब और, नहमिलु मतलब हम उठाए, अस्सिलाहा मतलब हथियार, ली मतलब लिए, और अल किफ़ाह मतलब दिफ़ा के, बी मतलब ज़रिए, कुल्ल मतलब तमाम, मा मतलब जो कुछ, नमलिकु मतलब हम रखते हैं, हमारी मिल्कियत या कुदरत में है, मिन मतलब से, और क़ुव्वतिन मतलब क़ुव्वत। और क्या करना है हमको और उसका क्या हक़ है कि और उसकी दिफ़ा के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत जो हम रखते हैं हथियार उठाए, यानी हमारी जितनी भी क़ुव्वत और ताकत है तो उसके मुताबिक उसकी दिफ़ा के लिए हमको अगर ज़रूरत पड़े तो हथियार भी उठाना है। यहाँ पे हथियार जो उठाने का जो कॉन्सेप्ट जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो वो लिटरली माने में नहीं है कि, क्योंकि हमारे मुल्क के दिफ़ा के लिए हमको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी बाकायदा तरीके से फ़ौज मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ इस बात को या इस बात में मज़ीद शिद्दत पैदा करने के लिए, इस बात को मज़ीद ज़ोर देकर बताने के लिए कि हमको अपनी वतन से मोहब्बत का तकाज़ा ये भी है कि हम उसके दिफ़ा के करते रहे, तो इस बात को मज़ीद ज़ोर देकर बयान करने के लिए कहा जा रहा है कि हम उसका दिफ़ा के लिए हथियार उठा रहे। वरना आप लोग अभी तालीम इल्म में हैं, आप लोगों को अभी हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को अभी पूरी तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है कि आप अपनी तालीम में पूरी मेहनत करें और इस बात की कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करके बेहतर से बेहतरीन शहरी बनकर दिखाए और अपनी सलाहियतों से और अपनी काबिलियत से इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स हथियार ही उठा ले, बल्कि आप अगर एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे, तो आप इस वतन की ही खिदमत करेंगे। आप एक अच्छे साइंसदान बन जाएंगे तो भी आपसे इस वतन को ही फ़ायदा होगा। अगर आप एक अच्छे टीचर बनेंगे तो भी आप इस वतन को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। लिहाजा आपको अभी आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं, यानी आपको अभी जो आपके करने का काम है, तो वो आपको बहुस्न खूबी करना है और इस तरीके से आपको इस वतन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सबक में जो बातें बताई गई हैं तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।
اور اس جملے میں یا اس چھوٹے سے پیراگراف میں جو الفاظ بھی آئے ہوں گے مشکل، آپ لوگوں نے ان کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔